नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सभी का स्वागत है। पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता एक बार फिर से उन्होंने निशाना साधा है इलेक्शन कमीशन एंड निर्वाचन आयोग पर, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि चुनाव आयोग को लोगों को ये बताने की हिम्मत जुटानी होगी कि आखिर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा है, क्या उन पर किसी तरह का दबाव है? चुनाव आयोग को थोड़ी हिम्मत दिखा दे और कह दे कि वह दबाव में है, कुछ तो गड़बड़ है। ये कहा है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला एक मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग से पूछा जाना चाहिए कि वह जम्मू और कश्मीर में कब चुनाव करवाने की योजना बना रहे हैं। जहां पर एक तरफ आम जनता भी अब चाहती है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का जम्मू कश्मीर में होना कितना अनिवार्य है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले की अगर बात करें, निर्वाचन भवन के सामने आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है, वो भाजपा के इशारों की कठपुतली बन चुका है। जब भाजपा इशारा करेगी तभी इलेक्शन होगा, और भाजपा इलेक्शन कब इशारा करी ये कोई नहीं जानता। उसी के चलते लगातार अब विपक्षी दल भी यही कह रहे हैं कि भाजपा इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही थी, कहीं ना कहीं भाजपा को डर है, क्योंकि जिस तरह के जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जो वायदे भाजपा ने किए थे, कहीं ना कहीं उन वादों पर खरा नहीं उतरी। आज जनता जो है, जनता महंगाई की मार से जूझ रही है। अगर बात करें जो युवा पीढ़ी की, तो बेरोजगारी की मार से जूझ रहे हैं। तो उसी के चलते लगातार डेली वेजर्स की बात करें, होमगार्ड्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं भाजपा इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रही कि उन्हें डर है कि जम्मू कश्मीर की जनता का सामना कैसे करेंगे। लगातार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं। उसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने भी निशाना साधा, और उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव हमारा अधिकार है, लेकिन इसके लिए घुटने के बल नहीं जा रहे। अगर वह जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार छीनना चाहते हैं, अगर उन्हें इसमें खुशी मिलती है तो उन्हें करने दें। हमारे पास कुछ स्वाभिमान और गरिमा भी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने केंद्र शासित प्रदेश के अपने पिछले दौरे के दौरान स्वीकार किया था कि जम्मू कश्मीर में एक खालीपन है। अगर यानी कि सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उस वक्त यहां खालीपन नजर आया था, तो क्यों नहीं उसे भरे जाने का प्रयास किया जा रहा? क्या मजबूरी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की? उन्होंने कहा कि सेना के एक कमांडर के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि कश्मीर में भीतरी इलाकों से सेना की वापसी का समय सही नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि वह जनरल से सहमत है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में स्थिति खराब ही हुई है। हम ये भी कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है, और उन्होंने सेना के अधिकारी का ये भी कह रहे थे कि हालात ठीक नहीं है। उन क्षेत्रों में उग्रवाद है जो पहले उग्रवाद से मुक्त हो चुके थे। देखिए कैसे उनके लोग डरे हुए हैं और साथ ही साथ सरकार से सुरक्षा मांग रहे हैं। जनरल साहब ने सही कहा है, यानी साफ तौर पर एक अधिकारी ने, सेना ने जब ये सवाल किया तो उस पर सहमति जताते हुए, यानी कि जो उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष ने कहा कि यहां पर G20 की बैठक तो हुई, यानी बैठक को आयोजित किया तो गया। उसी के पहले अगर बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी तंज कसी थी कि G20 तो हुआ, उसका यह लाभ हुआ कश्मीर में कि जो पुरानी खुरखरी जर्जरी हालत में सड़कें थी वो सही हुई हैं, और साथ ही साथ बिजली के खंभों पर, पोलों पर जो लाइटें थी वो स्ट्रीट लाइट मिली है, और पेंट की कोटिंग कर दी गई। ये फायदा हुआ कश्मीर में G20 करवाने का। और साथ ही साथ G20 बैठक जो पर कश्मीर के हालात पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग हकीकत जानते हैं। यानी साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला ने अब G20 की जो समिट थी उस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि G20 की सम्मत कश्मीर घाटी में इसलिए करवाई गई कि कश्मीर के हालातों पर पर्दा डाला जाए। पूरी सुरक्षा के बीच में यह बैठक करवाई गई थी, जहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। और उन्होंने ये कहा कि वहां के स्थानीय लोग, घाटी के स्थानीय लोग दरअसल अंदर की हकीकत को जानते हैं। आपने G20, ये उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि G20 के लिए सड़कों की सफाई की, लेकिन स्थानीय लोग जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में क्या लगता है। जहां पहले उन्हें एक खास दूरी तय करने में 5 यानी कि मिनट लगते थे, वहीं अब 40 मिनट लगते हैं। छात्र समय से स्कूल नहीं पहुंच पाते, कर्मचारियों को काम पर देर होती है, एम्बुलेंस में मरीज की मौत हो जाती है। हम जानते हैं कि स्थिति क्या है। तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक पिछले महीने श्रीनगर में हुई थी।
उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन आखिर चुनाव क्यों नहीं करवा रहे, आखिर किसके, यानी कि उन्होंने कहा चुनाव करवाना या चुनाव हमारा अधिकार है। साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने निशाना साधा इलेक्शन कमीशन पर, यानी निर्वाचन आयोग पर। उन्होंने कहा कि अगर इसके लिए घुटने के बल नहीं जा रहे, यानी हमारे में अभी भी आत्म सम्मान और गरिमा बची है, जिसके चलते अगर वो चाहते जम्मू कश्मीर की जनता को इसी हाल में बदहाली में देखना चाहते तो ये उनकी मर्जी, पर हमारा भी आत्म सम्मान और गरिमा अभी भी हमारे में है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अधिकार जो चुनाव है हमारा अधिकार, अगर नहीं देना चाहते तो हम घुटनों के बल से उनसे भीख नहीं मांग रहे, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने यही भी कहा कि इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू में आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो जम्मू में उन्होंने दौरा किया था, तो उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर में खालीपन है। तो साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये भी पूछा कि जब आपने कहा था खालीपन है तो उस खालीपन को भरने का क्यों नहीं कार्य किया जा रहा, क्यों इलेक्शन में विलंब हो रहा, क्या लगता है। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्शन यानी कि निर्वाचन आयोग की कोई मजबूरियां हैं, आखिर उन पर किसका दबाव है, ये निर्वाचन आयोग को यानी कि जनता के सामने इसका स्पष्टीकरण देना होगा, आखिर किस चीज का दबाव है, क्यों नहीं विधानसभा के चुनाव यहां पे करवाने जा रहे। क्योंकि आप अगर बात करें विपक्षी दल लगातार इस समय ये भी सवाल उठा रहे हैं, और उसी के चलते विपक्षी दल नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने, हाल ही में हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें कविंदर गुप्ता पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये भी कहा था कि हम भी डिमांड करते हैं, यानी भाजपा भी डिमांड करती है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन हो। पर सवाल बड़ा यह है कि वो डिमांड किससे कर रहे थे, यानी अपनी पार्टी के नेता जो अपनी ही पार्टी जिनकी केंद्र में सरकार है उनसे कह रहे हैं इलेक्शन जल्द से जल्द। यानी साफ तौर पर यह है कि भाजपा के खुद के नेता भी जो पहले सांसद रह चुके हैं, यहां ये कहेंगे कि विधायक रह चुके हैं, आज वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना कितना अनिवार्य है, क्योंकि जनता को फेस उन्हें करना पड़ता है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, जनता के सामने उन्होंने रूबरू होना है। क्योंकि कल फिर से उन्होंने वोट लेने जाना, तो किस मुंह से वो जनता के साथ सामना करेंगे जब जनता की कहीं सुनवाई ही नहीं है। इसी के चलते विपक्षी क्या अब सत्ता पक्ष भी चाहता है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार से या इलेक्शन कमीशन से हरी झंडी आए, ताकि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को अपने रिप्रेजेंटेटिव मिले और चुनिंदा सरकार हो, जिसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से चुनिंदा सरकार तक अपनी परेशानियों, अपनी दुविधा का हल उन्हें ढूंढवा, यानी उन तक पहुंचा सके और उनका हल हो सके। फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से निशाना साधा। कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने निशाना साधा था, और उसी के चलते आज, उससे पहले जब G20 थी तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे, ये बताना चाहिए महबूबा मुफ्ती ने भी तंज कसा था। उसी के चलते अब उमर अब्दुल्ला ने कल की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव जो है हमारा अधिकार है, पर हम घुटनों के बल नहीं जा रहे, यानी कि हम भीख नहीं मांग रहे कि आप चुनाव करवाइए। पर हां, अगर वो चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि उन्हें कहा कि चुनाव आयोग को भी स्पष्टीकरण देना होगा जनता के सामने कि आखिर चुनाव में विलंब क्यों हो रहा, उन पर किस चीज का दबाव है, क्या लगता है कि उन्हें दबाव है, इसी के चलते वो विलंब कर रहे हैं। फिलहाल ये आने वाला समय बताएगा, पर अब ये जरूर कहेंगे कि जम्मू की जनता भी चाहती है, विपक्षी दल भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, और अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी कहा कि हम डिमांड करते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।